भी करते हैं और यानी जो लोग ट्रेन के ज़रिए सफ़र करते हैं उन लोगों के लिए भी आसानियां हैं। कुछ नए फैसले हो रहे हैं हर गुजरते दिन के साथ और अब कोशिश ये हो रही है जो सरकारी सतह पर जारी है और इंतज़ार भी शायद बहुत जल्द ख़त्म हो जाए कि जनवरी फ़ेब तक जो एक कोशिश जो वादा सरकार का है कि ट्रेन के ज़रिए वादी कश्मीर के साथ मुल्क के बाकी हिस्से पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर का बाकी हिस्सा जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन आज बात ज़रा उस वाले पार वाले हिस्से की करते हैं और बात इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन की या इलेक्ट्रिक ट्रेन के साथ साथ उन हिस्सों की करते हैं जहां पर मजीद कोचेज़ लाने की कोशिशें और इकदाम किए जा रहे हैं। 8 नए जो कोचेज़ हैं, पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है वो कश्मीर सूबे के लिए पहुंच चुकी है और ये अब तक की रेलवे की जानिब से या नॉर्दर्न रेलवे हुकाम की सबसे बड़ी और अहम तरीन कामयाबियों में से एक मानी जा रही है। 8 डिब्बे जो बिजली के जरिए चलेंगे या इलेक्ट्रिक ट्रेन कहलाती है, जो माहौल दोस्त भी एक तरह से कहलाती है, वो पहुंच चुकी है। वस्ती कश्मीर से इसकी शुरुआत होगी। इसके अलावा मुतलका हुकाम इस बात की भी तस्दीक कर रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर मजीद डिब्बे ये जो हैं वो भी फौरी तौर पर इस इलाके के अंदर या फिर कश्मीर के मुख्तलिफ एरियाज के अंदर आपको पटरी पर दौड़ती हुई नजर आएगी। यह ऐसा पहला मौका है जब सरमा से पहले इस तरह का फैसला लिया गया या इस तरह का कदम उठाया गया। और रेलवे हुकाम, आपको याद होगा कि जब मरकजी वजीर जम्मू कश्मीर गए थे, रेलवे अथॉरिटीज से बातचीत की थी नॉर्दर्न रेलवे से, उसके बाद उनने 2 चीज़ों पर बिलखुसूस बात की थी। एक तो वो जो उड़ी तक प्रोजेक्ट है ट्रेन का, वो अपनी जगह, लेकिन जो इंपॉर्टेंट मामला था कि इस वक्त जो हमारे पास वसाइल हैं उनका कैसे इस्तेमाल किया जाए और क्या उस पर इलेक्ट्रिक ट्रेन दौड़ाई जा सकती है या नहीं। तो ये पहला मौका, पहली तस्वीर एक्सक्लूसिव आप पर आपके सामने, वस्ती कश्मीर के बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरने वाली ट्रेन जहां पर 8 कोचेज इस वक्त कश्मीर पहुंच चुकी हैं। काजीगुंड, बडगाम, बारामूला ऐसे 3 रेलवे स्टेशन हैं जहां पर हंगामी बुनियादों पर काम शुरू किया गया था कि इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे ट्रैक जो है वो मुकम्मल हो सके। और जब इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ट्रैक मुकम्मल हो गया है उसके बाद अब उम्मीदें लगाई जा रही है कि ये जो कोचों का आने का सिलसिला है, 8 कोच आ चुके हैं, मजीद कोच रास्ते में है, 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर वो भी यहाँ पहुँचेंगे। उसके बाद रिवायती तौर पर जिस तरह मुल्क भर के अंदर आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पर या बिजली पर ट्रेनें चलती है, यहाँ पर भी इस तरीके का निज़ाम जो है वो देखने को मिलेगा। आपको याद होगा कि मरकजी वजीर ने गुज़श्ता दिनों जब जम्मू कश्मीर का दौरा किया था तो इस वाले पार्ट पर उन्होंने खुसूसी फोकस किया था कि पूरा मामला जो है वो बेहतरी के साथ आगे बढ़ना चाहिए ताकि जो इस सेक्टर के साथ वाबस्ता लोग हैं उन्हें फ़ायदा भी मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है यहाँ पर सफ़र भी कर सके। सीधे श्रीनगर चलेंगे, हमारे साथ अशरफ ज्वाइन कर चुके हैं ज़िला बडगाम से। अशरफ, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहले हमने देखा था कि विस्टरडम कोच लाए गए, उनको इनॉग्रेट किया गया। अब जो दूसरी बड़ी बात है कि इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ जो हमारे रेलवे स्टेशन हैं उनका काम हाथ में लिया गया था, लगभग 80-85% काम मुकम्मल हो गया है। और अब अच्छी खबर यह है कि बडगाम स्टेशन पर जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं वहां पर वो कोचेस आ चुके हैं जो कोचेस जो रेल के डिब्बे जो हैं बिजली पर चला करेंगे। किस हद तक इस खबर की तस्दीक ग्राउंड जीरो पर आपके पास हो रही है और क्या कुछ आपको रेलवे जिम्मेदार की तरफ से कहा जा रहा है कब तक ये तमाम डिब्बे यहां पहुंचेंगे और कब से रेल सर्विस शुरू हो जाएगी ये वाली? देखिए गवार सर, जहां तक हम इस रेलवे नॉर्दर्न रेलवे की बात करें तो लगातार हम देख रहे हैं कश्मीर डिवीजन में जो है ट्रेन की सहूलियत को बेहतर बनाने की कोशिशें की जा रही है। इससे पहले भी हमने देखा पैसेंजरों के लिए एक अच्छी ट्रेन, स्पेशल ट्रेन चलाई गई ताकि जो मुसाफिर सफ़र करते हैं उनका सफ़र आसान हो। कई ऐसी ट्रेनें भी यहाँ पर लाई गई ताकि जो लोग सफ़र करते हैं बडगाम से बानिहाल तहसील या बारामूला से बानिहाल तक वो सफ़र आसान बनाने के महकमा लगातार कोशिश कश्मीर डिवीजन कर रहा है कि यहाँ पर जो ट्रेनें चले वो लोगों को एक तो अपनी तरफ खींचे और दूसरा जो सफर है वो आसान बनाए। इस कोशिश को बरकरार रखते हुए अब नॉर्दर्न रेलवे ने जो कुछ साल पहले कहा था कि अब जो ट्रेनें वो इलेक्ट्रिक बिजली पे चलेगी उसकी तैयारियां लगभग 70 से 80% मुकम्मल की गई है। इस वक्त में जहां पर मौजूद हूँ ये रेलवे स्टेशन बडगाम है। ये सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, सेंट्रल रेलवे स्टेशन माना जाता है। जो भी पहल होती है इसी रेलवे स्टेशन से होती है और तकरीबन 8 ऐसे कोचेस हैं जो इस वक्त बडगाम रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुकी है और कुछ और 6 से 8 कोचेस और आने वाले हैं। लगभग ये हम कह सकते हैं कि जल्दी ही यहाँ पर जो है अब इलेक्ट्रिक ट्रेन भी दौड़ेगी। फिलहाल करीबन 55 किलोमीटर ऐसे हैं जो रेलवे नॉर्दर्न रेलवे ने मुकम्मल किया है बडगाम से लेकर बारामूला तक, यानी आने वाले दिनों में बडगाम से लेकर बारामूला तक जो है ट्रेन चलेगी। इस दौरान 3 ऐसे रेलवे स्टेशन है जहाँ से बिजली जो है इस ट्रैक को फराहम की जाएगी।
बडगाम, बारामूला और काजीगुंड। हालांकि काजीगुंड में अभी बिजली सप्लाई नहीं रेस्टोर की गई है। अलबत्ता इन 2 रेलवे स्टेशनों के अंदर जो रिसीविंग स्टेशन बनाई गई है उनको जो है पावर डिपार्टमेंट की तरफ से एनओसी भी हासिल हो गई है। तो आने वाले दिनों में हम ये कह सकते हैं कि रेलवे तकरीबन 138 किलोमीटर ये टोटल सफर बनता है उसको मुकम्मल करेगी और उसके बाद जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्रेन चलेगी ताकि जो सफर है वो आसान हो जाए, क्योंकि अब विंटर भी आने वाला है। और साथ ही जब हम कश्मीर डिवीजन की बात की, यहाँ पर जो ट्रेनें चलती है वो डीजल पे चलती है, उसका खर्चा काफी ज्यादा आता है। उस खर्चे को भी कम करने के लिए नॉर्दर्न रेलवे जो है आने वाले दिनों में अब ट्रेन को जो है बिजली पे चलाएगी। और अशरफ, बड़ा इंपॉर्टेंट ये आपका मानना है कि सिर्फ चंद दिनों के अंदर अंदर मजीद कोचेज आएंगे जिसके बाद इस ये बिजली पर चलने वाली ट्रेन को भी मुतारफ किया जाएगा। लेकिन ये बताइएगा, जहाँ तक इलेक्ट्रिफिकेशन की हम बात करते हैं, आपने कहा कि बडगाम को मुकम्मल कर दिया गया, फिर जब हम नॉर्थ कश्मीर में देखते हैं तो 2-4 ऐसे बड़े स्टेशन हैं जिनमें पटन है, फिर बारामूला का स्टेशन है, और फिर जब हम वापस साउथ की ओर चले जाते हैं तो क्या हम ये माने कि फ्रॉम बानिहाल टू बारामूला जो ये ट्रैक है इंटर डिस्ट्रिक्ट जिसे हम कहते हैं, ये मुकम्मल तौर पर तैयार है इस कोच को चलाने के लिए और ये पूरा हो गया है तमाम इलेक्ट्रिफिकेशन का काम? हाँ देखिए गवर, मैंने पहले बताया 3 ऐसे रिसीविंग स्टेशन है जो कि इस लगभग 138 किलोमीटर में लाए गए हैं, चाहे काजीगुंड हो, बडगाम हो और बारामूला हो। ये 3 ऐसे स्टेशन है जहां पर इन्होंने रिसीविंग स्टेशन बनाए हैं। तकरीबन 70 से 80% काम कंप्लीट किया गया है। अब कुछ काम बाकी है क्योंकि पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से जो काजीगुंड में रिसीविंग स्टेशन बनाया गया है उसको वहां से एनओसी मिलने के बाद जो है आने वाले दिनों में जो है ट्रेन या पटरी जो है बिजली पे चलेगी। क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ कश्मीर में जो ट्रेन इस वक्त, मैंने पहले भी कहा, डीजल पे चलती है, काफी ज्यादा खर्चा आता है। उस खर्चे को भी नॉर्दर्न रेलवे कम करना चाहती है ताकि रेलवे को भी मुनाफा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है जो उधमपुर तक कनेक्टिविटी है, रेलवे मंत्री जो है अश्विनी जी, उसने ये कहा कि शायद दिसंबर तक, आने वाले दिसंबर तक जो है मुकम्मल होने की उम्मीद है और ट्रेन को जो है दिल्ली के साथ या बाकी स्टेट के साथ जोड़ा जाए। तो रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे लगातार इस कोशिश में है कि जल्दी से जल्दी जो है ये ट्रेन जो है बाकी मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जुड़े। बहुत शुक्रिया जी अशरफ हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। विस्टाडोम ट्रेन के बाद अब इलेक्ट्रिक कोचेस भी दौड़ेंगी और इस सिलसिले में नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से कोशिशें की गई हैं और बहुत जल्द ये पूरा मामला जो है, मंसूबा जो है वो पाए तकमील